नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आपका दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो है अच्छा हुआ होगा। और अभी हम जो सेकंड शिफ्ट में आंसर की है उस सभी जो है क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने आंसर का जरूर मिलान कर लें और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके पहले जो है फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हमने डिस्कस कर दिया अपने चैनल पे। हमारे चैनल पे आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और ये सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले हम जीएस के क्वेश्चंस को, जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है और कई सारे सेट में क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आपका जो कोई और अगर क्वेश्चन पेपर का सेट रहा होगा तो उसमें जो है क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आगे पीछे होते हैं। तो आप अपने हिसाब से उनका जो है आंसर उत्तर मिला लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी एनएसआई कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कानपुर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू क्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि हैशटैग का इस्तेमाल जो है उसको कनेक्ट करने के लिए, इंगेजमेंट के लिए और रीच के लिए, यानी जुड़ाव और पहुंचाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, यानी सी ऑप्शन आपका 41 नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टली ने की, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पीसीबी का मतलब क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जो है जून 2024 तक मतलब कौन है? तो वो आपका हो जाएंगे भजन लाल शर्मा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह शोधकर्ता के पूर्वग्रह को दूर करता है, यानी डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है? ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका 46 नंबर का सही हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन की लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का जो है अध्ययन करने के लिए, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 48 नाइट्रोजन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा है। तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र आपका N2 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई, यानी सी डी ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2016 को नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की जो है अंतिम तिथि जो है इसमें पूछ लिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 दिसंबर जो है पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कि रूस जो है सबसे बड़ा है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 2023 को, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? आप जानते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये तीनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन नौकरी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साझा वैश्विक चुनौतियों का जो है समाधान करके, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्रोहियों का जो है सैन्य दमन, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? तो आईजीएसटी में आई का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड से, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका राजधानी पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते हैं कैनबरा है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आप जानते हैं शेयर बाजार का जो है विनियमित करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं होता, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक जो है क्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सदस्य देशों के बीच जो है व्यापार समझौतों को बढ़ाता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे पूछा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं 1951 में जो है लागू की गई, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लुइस मॉन्टेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो 61 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आप जानते हैं यह है सार्क, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह क्वेश्चन आपका अभी सुबह वाली शिफ्ट जो आपकी हुई थी उसमें भी इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 19, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य सूची आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डंपिंग का तात्पर्य क्या है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का डंपिंग का अर्थ हो जाएगा आपका विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर जो है माल की बिक्री, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 1960 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप दें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, यानी सी ऑप्शन आप जो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत का रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था। तो इसका चिल्का झील हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी। तो ये लिखी आपके शूद्रक ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है। तो कम विकसित देशों में जो गरीबी है वो है आय असमानता के कारण, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को बरीड सनशाइन जो है दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। इसे आप कोल जानते हैं, यानी कोयला, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य आप जानते हैं कि काले धन पर जो है अंकुश लगाना था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 12.36% से बढ़ाकर आपका 12.50% कर दी गई थी। ये रहे आपके जितने भी जीएस के क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस कर दिया है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर का आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके चैनल को जो है ज्वाइन करके ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे। और लगता है कि अगर कोई भी आंसर बताने में हमसे गलती हुई तो आप भी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली शिफ्ट अभी बची हुई है उनके भी आंसर की हम जरूर इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।